जय हिंद दोस्तों। आज चूँकि मैं ऑलरेडी एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, तो आपको क्या बताने वाला हूँ, आज कॉपिंग मैकेनिज़्म के बारे में बात करूँगा। अब देखिए, सबसे बड़ी सिचुएशन क्या होता है, कॉपिंग मैकेनिज़्म होता क्या है। एक छोटा बच्चा जो है ना, अगर वो गिर जाए, चूँकि बच्चा होता है, बहुत नादान होते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो आपके बस में नहीं होता वो। तो जब वो भागते हैं और गिर जाते हैं, अगर उस बच्चे को किसी ने नहीं देखा, तो बिल्कुल भी नहीं रोएगा। अगर किसी ने देख लिया और अगर थोड़ा भी विलम्ब किया उसको उठाने में नहीं, तो रोना शुरू कर देगा। किसी ने देखा तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करेगा। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि उस बच्चे को लगता है कि मैं जो है आज गिर गया हूँ। सेल्फ पिटी की भावना आती है और मुझे जितना जल्दी से उठा लो, मुझे केयर करो, मुझे ध्यान दो। आपने देखा नहीं होता ना तो उठ के भाग चला भी जाता दौड़ के, लेकिन आपने देख लिया है, इसलिए वो बच्चा क्या करेगा, बहुत तेज़ी से रोएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। इसी को बोलते हैं कॉपिंग मैकेनिज़्म। बच्चे अपने को कंफर्ट जोन में लेकर आने के लिए कॉपिंग मैकेनिज़्म का सहारा लेते हैं। तो इसी को हम आगे आने वाले समय में बोर्ड पे आपको समझाते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आपको कॉपिंग मैकेनिज़्म समझाने वाले हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हर एक लोगों के साथ सिचुएशंस आती हैं, उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, सिचुएशन ट्रिगर करते हैं, और सिचुएशंस ट्रिगर करने के बाद हमारा कॉपिंग मैकेनिज़्म कैसा होता है, किस फेज में कैसा होता है, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सपोज करिए कि हम सभी लोग जो है करंट स्टेट में होते हैं और इधर है डिजायर स्टेट। करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जाने के लिए कुछ इंटरनल ब्लॉकेज होते हैं और कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, कुछ इंटरनल भी होते हैं। तो इंटरनल ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं, इंटरनल और यहाँ है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रूप में डिजायर स्टेट में आने के लिए मैंने अभी जहाँ पे हैं वहाँ से पाना जो चाहते हैं वहाँ आने के लिए कुछ रुकावटें होती हैं। वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, माइंड के बेसिक पर भी हो सकती है। तो अब देखिए, ये जो है करंट स्टेट का है और ये है आपका डिजायर स्टेट में आना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या कुछ सिचुएशंस बनते हैं। सिचुएशंस क्या बनते हैं, आप यहाँ पे हैं, ये हैं सिचुएशंस क्या बनते हैं, स्ट्रेस का बनते हैं। कोई मनी लॉस हो गया, कोई चीज़ें आ गई तो स्ट्रेस का सिचुएशंस बन गया। दूसरा है जॉबलेस हो गया। पहले जॉब था, बॉस की वजह से या काम न करने की वजह से या तो बॉस के चिल्लाने की वजह से या आपको वहाँ पर सराउंडिंग में किसी से झगड़े हो गए, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, या कोई जो है आपको कुछ बोल दिया तो वहाँ बुरा फील हो गया, तो आप ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहते, तो भी जॉब छूट गई तो जॉबलेस हो गए। कोई डिजीज आ गया, मनी लॉस हो गया, आपका कारोबार है, मनी लॉस हो गया है, तो भी ट्रिगर करेगा ये। फैमिली में किसी की डेथ हो गई, बिजनेस में हानि हो गया, बीमारी हो गया, हेल्थ खराब हो गया है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, कैंसर, अस्थमा है, बीमारी है, कोई भी चीज़ है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको ट्रिगर करते हैं और सेम आप भी रिएक्शन देते हैं। जब बिज़नेस में लॉस होता है तो आप भी सेम उसी तरीके से आप कॉपिंग मैकेनिज्म करते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस पहले आपको ट्रिगर करता है और आप स्ट्रेस के बाद जो है उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, उसे कॉपिंग मैकेनिज्म कहते हैं, वो है। अब वो उपाय या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है।
अब ये जॉबलेस है, ट्रिगर करेगा, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है, ये इसके पास जॉब नहीं है। ये भी आप, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सेम रिएक्शन करेंगे। हेल्थ डिजीज़, तबीयत ख़राब है, ये भी आपको रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ भी आप एवरी एक्शन हैज़ देयर एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो डिजीज़ के फेज़ में जो सिचुएशंस बने हैं और आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उससे बोलते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म। मनी लॉस हो गया है, आपको ट्रिगर करेगा, बार बार सोचने की मजबूर, ओवर थिंकिंग लाएगा ये। इस पे कैसा रिएक्शन करते हैं, और किसी के एकदम से डेथ हो गया परिवार में, तो भी कॉपिंग मैकेनिज्म, इससे बचने के लिए एक होता है कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बच्चा जो है अगर गिर गया है रोड पे या कहीं, भाग भाग के गिर गया, अगर किसी ने देखा नहीं तो रोएगा नहीं, उठ के भाग जाएगा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया, उसके परिवार वाले, तो बच्चा फूट फूट के रोने लगेगा। क्यों? कॉपिंग मैकेनिज्म है उसका। मतलब मैं गिर गया हूँ, मुझे जल्दी से उठा लो, अब मैं नेट पोट गया हूँ, अब मैं कैसे दिख रहा हूँ, कितना ख़राब दिख रहा हूँ। ये उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म है, ताकि जल्दी से उसे अपने शरण में लें और उसे हेल्प करें, उसकी केयर करें। तो अब देखिए, कॉपिंग मैकेनिज्म जो है दो तरीके का होता है। कॉपिंग मैकेनिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है अडेप्टिंग कॉपिंग मैकेनिज्म, ये पॉजिटिव एडेप्टिव हो गया, और एक जो होगा नेगेटिव एडेप्टिव हो जाएगा। नेगेटिव आप बोलते हैं मेल एडेप्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म। क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाले में क्या हो सकता है, जॉय होगा, खुशी आएगा, है ना, हैप्पीनेस होगा, ट्रिगर करता है ये जो है अपने आप को ट्रिगर करता है। कॉपी मैकेनिज्म ट्रिगर करता है, ट्रिगर्स, जॉय है, हैप्पी है, खुशी है, उसको आपको मैं थोड़ा देख के बताता हूँ, जिससे इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो स्टेट बनता है, इसके बाद जो स्टेट बनता है उसे कॉपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। और जो सिचुएशन ट्रिगर करते हैं, उसके बाद हमारा सिचुएशंस कैसा होता है वो एक बार फिर से देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब भी, माइंड लेवल पे पढ़ाई होनी चाहिए, और इसको कोई पढ़ाता नहीं है। तो बच्चे जो है, अगर पहले ही से पता हो कि हम नेगेटिव में जाएंगे तो पॉजिटिव में रहेगा ना, क्यों नेगेटिव में जाएगा। देखिए, जो सिचुएशंस आए, जैसे डेथ का, जॉबलेस, मनी लॉस, हेल्थ का इशूज आया, तो वो एक सिचुएशंस हुआ। सिचुएशंस ये क्या क्या ट्रिगर किया आपको। जैसे डेथ का हो गया, तो डेथ के हालात में एकदम सिचुएशंस आप मायूस हो जाएंगे, कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। घर में किसी का डेथ हो तो बहुत परेशानी में आप आ जाते हैं। तो आपका एक स्टेट बन जाता है, वो स्टेट या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो उसी में पॉजिटिव कॉपिंग मैकेनिज्म हो जाते हैं और नेगेटिव भी हो जाते हैं। अगर इसी को बोलते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म। कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आपको देना ही पड़ेंगे। कॉपिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे हैप्पीनेस का, अगर पॉजिटिव है तो हैप्पीनेस होगा। जैसे शादी ब्याह के मौके पे आप खुश हो जाते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, माँ जो है खुशी से रख देती है, आपके सर पे हाथ रखती है तो खुशी से उछल कूदते हैं। लव के केस में आप हैप्पी फील करते हैं। एंजॉय, कुछ खेल रहे होते हैं या कुछ अच्छा खाना खाते हैं, तो भी उस समय जो पॉजिटिव स्टेट बनता है। नेगेटिव वाले में क्या होता है, एंगर आता है, गुस्सा आता है आपको। और गुस्सा जानते कैसे आता है, जब आपके काम, क्रोध
काम ना हो तो क्रोध जनरेट होता है, या कोई चीज़ से गुस्सा आ सकता है, किसी चीज़ से गुस्सा आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, किसी चीज़ की कमी होने से स्ट्रेस होगा, हर्ट होगा, किसी ने हर्ट कर दिया है, किसी दोस्तों ने या गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने, बॉय ने गर्ल को हर्ट किया है, या बॉय ने गर्ल को या गर्ल ने बॉय को, ठीक है। गिल्ट, किसी चीज़ की गिल्ट है आपके अंदर, ग्रीफ है, बहुत सारी चीज़ों का ग्रीफ है, etc। अब देखिए इसमें जो सिचुएशंस बनेंगे, स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग होगा, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में आ जाएंगे हम, ठीक है। क्या करने लगे, कॉपिंग मैकेनिज्म क्या होगा, इससे बचने के लिए क्या उपाय करेंगे, सिगरेट लेने लग जाएंगे, सिगरेट का सहारा लेने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि इससे स्ट्रेस हमारा कम होता है, जबकि स्ट्रेस कमेगा नहीं और बढ़ ही जाएगा। क्यों, सिगरेट पीने से कबीर साहब भी कहते हैं कि 100 नारी जारी करे सूरापन 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। एक चिलम हुक्का मतलब एक बार अगर सिगरेट पी लिया तो 100 बार शराब का जितना सज़ा होगा उतना आपको लग जाएंगे, क्योंकि आत्मा मरती नहीं और शरीर मरता है। आत्मा अमर, अजर अमर है, अविनाशी है, उस आत्मा को सज़ा लगती है। 100 नारी जारी करे सूरापन 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। तो हमें इस सिगरेट को सहारा ना लेके और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म लेंगे। तभी हम ये समझा रहे हैं कि कॉपिंग मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे आदमी बचना चाहता है, वो है। अब देखिए, अवॉइड करेंगे हम, किसी चीज़ का अवॉइडेंस आने लगेगा, अवॉइडेंस आने लगेगा, हर्ट आएगा। अगर सपोज हर्ट है तो क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक होने लगेगा, आदमी अल्कोहल का सहारा लेने लगे। किसी ने हर्ट कर दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर अगर है, वहाँ हर्ट हो गया, किसी परिवार वालों ने हर्ट कर दिया, तो यहाँ अल्कोहल ज़्यादा चांसेस होते हैं रिलेशन ख़राब होने। रिलेशंस ख़राब होंगे तभी जो है ये हर्ट का मामला जनरेट होता है, और आदमी वहीं पे महीनों, 8 दिन भी वहीं रहता है, महीना भी वहीं रहता है, साल भर कर वहीं पे रह जाता है, मैंने उससे निकलना नहीं चाहता नहीं है, और उसी फेज में वो अल्कोहल लेने लगता है, धीरे धीरे अल्कोहलिक हो जाता है, यानी उसका हैबिट बन जाता है अल्कोहल लेने का। अब फिर जब अल्कोहल ना लेगा तो भी वो मतलब उसे अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये है इसका कॉपिंग मैकेनिज्म। और अगर ग्रैटिट्यूड का है तो अच्छे भाव है, हैप्पीनेस अच्छा भाव है, लव अच्छा भाव है, एंजॉय अच्छा भाव है। तो देखा जाए आपने कॉपिंग मैकेनिज्म। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए और कमेंट करा करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ से भी देखते हैं उसको एक बार लिखा करिए। एक बार लिखने में क्या जाएगा, आप लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है।